नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और आज इस खास कार्यक्रम में बात होगी बिहार में बढ़ रहे आपराधी वारदातों की। बात करेंगे नीतीश के राज्य में सिर्फ सुशासन के किस्से ही होंगे या फिर काम भी नजर आएगा। बदमाशों पर नकेल कसने की बात कहने वाले नीतीश के राज्य में कैसे एक मेयर की हत्या कर दी जाती है, और क्या बिहार में फिर से अपराध प्रदेश बन जा रहा है, और साथ ही बिहार एक बार फिर से क्या अपराधियों को लेकर नंबर 1 हो जाएगा, जहां पर आम जनता तो दूर की बात है, जनता के प्रतिनिधि तक सुरक्षित नहीं है। बिहार में अपराधी लगातार पुलिस को चकमा दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। एक बार फिर से लगने लगा है कि बिहार अब बदमाश प्रदेश बनता जा रहा है, जहां पर बदमाशों में खाकी का खौफ खत्म हो गया। इसलिए कटिहार में मेयर शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाश आराम से आते हैं और काफी नजदीक से सीने में गोली उतार कर चले जाते हैं, और ऐसा तब होता है जब जुर्म करने वालों को पता होता है कि उनको शय देने वाले बड़े हैं। और कटिहार हत्याकांड में भी बीजेपी विधायक के भतीजे का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस मामले में बीजेपी विधायक कविता पासवान के भतीजे का हाथ है, और पुलिस 4 लोगों को गिरफ्तार किया और 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस दावा कर रही है कि 48 घंटे में हत्याकांड का खुलासा कर देगी। अगर ये सियासी हत्या है तो इसका अंजाम क्या होगा ये सबको पता है, लेकिन फिलहाल इस हत्याकांड के बाद नीतीश सरकार पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। क्या बिहार में अब सुशासन राज खत्म हो चुका है? क्या कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार के तेवर अब ढीले पड़ गए हैं? दुखद घटना है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और पुलिस अपना काम बहुत तेजी से कर रही है। क्या बैकग्राउंड है इसके पीछे, इसको हमको लगता है 2-3 दिन में पुलिस उजागर कर देगी, और इसको थोड़ा आइसोलेटेड इंसिडेंट के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि कई पहल जो है पुलिस महकमा में आधुनिकीकरण का भी बहुत जोर से आरंभ हो गया है। सीसीटीवी कैमरास का कैबिनेट क्लियर किया है पूरे स्टेट के लिए। तो टेक्निकल इंटेलिजेंस पे जो पुलिसिंग होता है आने वाले समय में बिहार में हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन जो कटिहार के मेयर थे वह संतोषी चौक के पास आ रहे थे, उसी क्रम में अपराधकारियों द्वारा उनको गोली मारी गई, जो 3 गोली उनको बाएं सीना में लगी। इनको इलाज के लिए KMCH लाया गया, इनकी इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो चुकी है। और कुछ बात है, कोई लोकल ही कुछ मैटर है, कोई बाहरी मैटर नहीं है, हम लोग देख रहे हैं, कुछ स्थानीय मैटर ही लग रहा है। देखिए, बिहार के बारे में तो कुछ ना कहा जाए तो बेहतर है। ये सीधे सीधे राष्ट्रपति महोदय के हस्तक्षेप का मामला है। रिपोर्ट मंगवाए, प्रतिदिन इस तरह की घटना हो रही है। एक पैटर्न सा हो गया है जहां जान की कीमत कुछ भी नहीं है। कहीं चलते फिरते किसी की भी हत्या हो जाती है, और सरकार 2 कमरों में बंद है। कानून व्यवस्था का मसला हो या नीति आयोग की अभी एडमिशन देख लीजिए, बिहार सबसे निचले पायदान पे है। तो कौन सी सरकार, कैसी सरकार? ऐसी सरकार जनता को गवारा नहीं है। उस जनादेश में आपने हेरफेर की, लेकिन जी हाँ, कटिहार के मेयर की हत्या के चलते अब कई सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि आखिर बिहार में सुशासन कहां पर है। नीतीश कुमार जो कि मुखिया हैं बिहार के, उनको स्वराज के तौर पर जाना जाता है, सुशासन बाबू के नाम से उनको पुकारा जाता है। ये कहा जाता है कि उनके राज में स्वराज रहता है, उनके राज में पूरी तरीके से सुशासन देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल इस हत्याकांड के बाद अब सवाल इसी सुशासन पर उठ रहे हैं। बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए अफजल अब्बास हैं, जो कि JDU के लीडर है, वो हमारे साथ हैं। मदन शर्मा है, जो कि RJD के लीडर हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अफजल जी, सुशासन बाबू कहते हैं नीतीश कुमार को, और ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार के राज में सिर्फ सुशासन होता है, कहीं पर भी किसी तरीके की कोई भी अव्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। लेकिन कटिहार के मेयर की हत्या खुलेआम, सरेराह, सरेआम, ये सुशासन पर तो सवाल है। देखिए, ये दुखद घटना है, वाकई है, को जितना कंडेम करना चाहिए, जितनी मजम्मत की जाए कम है, इससे तो मैं इनकार नहीं करता। हर आदमी कहेगा हत्या हत्या है, या किसी बड़े अफसर की हत्या हो या बड़े नेता की हत्या हो, हत्या हत्या है। जिंदगी की कीमत सबके लिए बराबर होती है। जहां तक सवाल सुशासन बाबू की आप बात कर रही है, जहां मुझे अपने 11 साल के इतिहास में 11 साल लगभग मुझे हो गया जदयू रहते हुए, हमने कभी ये नहीं देखा कि नीतीश कुमार जी किसी क्राइम करने वालों की पुष्पनाही उन्होंने की हो। कभी उन्होंने नहीं कहा कि अपराधियों को बचाने की कोशिश की है। घटनाएं घटती हैं और घटनाएं घटती भी रहेगी। हमारा काम है निष्पक्ष जांच करना और सुरक्षा देना, लेकिन सुरक्षा के बावजूद भी इस तरह घटनाएं हो रही हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण तो हमारे लिए है, चैलेंज है। लेकिन हम दूध का दूध, पानी का पानी करके मुजरिमों को पकड़ के जेल के सलाखों में पहुंचाएंगे, हम बचाएंगे नहीं, हम पुष्पनाही नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी, सुशासन बाबू के नाम आप
मीडिया में बहुत चला, आप लोग दिया, समाज ने क्या, बिहार की बात कोई जनता भी जानती है कि सुशासन बाबू है, कभी किसी के इस तरह की में मदद नहीं करते, बल्कि उसको सजा दिलाते हैं। हमने जो काम किया वो काम के आधार पर आपको नजर भी आता है। अफसोस की बात है कि एक मेयर की हत्या होना ये दुखद है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम जल्द से जल्द उन अपराधियों तक पहुंच जाएंगे। ठीक है मदन जी, एक बात बताइए, चिराग पासवान तो बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, सच जो है सबको सामने आना चाहिए, लेकिन आरजेडी की खामोशी के पीछे का क्या कारण है? देखिए मैडम, बिहार में शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं, सुशासन बाबू केवल उड़ाई जा रही है। बिहार में कटिहार का मेयर चिराग पासवान जी जो अपने पैतृक घर के ड्राइवर टोला से 9:15 बजे संतोषी माँ के यहाँ पूजा जाने के क्रम में 3 अपराधियों ने खुलेआम उनको घेर कर गोलियां बरसा दी, जिनसे वो जख्मी हो गए बुरी तरह से। वहाँ एकत्रित नागरिकों ने जब अस्पताल ले गए, कटिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए, तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब सवाल यह है कि एक मेयर का जब खुलेआम हत्या हो सकती है तो आम जनता का क्या होगा? बिहार में शासन की कोई चीज नहीं, प्रशासन की चीज नहीं है, और यदि हत्या होती है तो पुलिस जांच देती है। ये सवाल केवल मेयर का नहीं, बिहार में आए हत्याएं पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पाती है। कहीं कहीं राज्य सरकार में बैठे सत्ता संरक्षण अपराधियों के प्राप्त है, जिसके अपराधों को सजाने के और वो डराने से मुक्त रहते हैं, बाहर रहते हैं। ठीक है मदन शर्मा जी, नहीं मदन जी, मेरा सवाल ये था कि इस हत्याकांड के पीछे, यानी कि कटिहार में जो मेयर की हत्या हुई है शिवराज पासवान की, उस हत्या को लेकर आखिर आरजेडी की तरफ से अभी तक कोई ठोस बयान क्यों नहीं आया है? जिस तरह से चिराग पासवान ने बाकायदा ट्वीट किया, कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, और बाकायदा आशीर्वाद यात्रा के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि उस दौरान वो मिले भी थे मेयर से। तो इस बाबत आरजेडी की खामोशी के पीछे क्या कारण है? नहीं, राजद खामोशी नहीं, अत्याचार और अत्याचार के खिलाफ हमेशा की बात है, जो रहते हैं उनके न्याय के लिए उनके साथ खड़े रहता है राष्ट्रीय जनता दल। और आपको पता है बिहार विधानसभा का सत्र चालू है, विधानसभा में मामला उठाया जाएगा या उठ रहा होगा। इसलिए अपराध किसी भी कीमत पर मैंने पहले बताया कि कर रहा है, चाहने सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो बड़ी तरह जिम्मेदारी से। ठीक है, इसलिए गंभीरता ठीक है, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है। अब्बास जी, एक बात बताइए, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो कटिहार में कोई पहली घटना इस तरह की सामने नहीं आई है। यहाँ पर पहले मेयर की अब हत्या हुई है, उससे पहले आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के जो करीबी थे निर्मल बबूना, उनकी भी हत्या कटिहार में हुई थी और उनके घर में घुसकर बाकायदा हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और ऊपर से अगर अपराध की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार का नाम कोई बहुत ज्यादा रोशन नहीं है, बल्कि लगातार ही अपराध को लेकर धब्बे लगते आए हैं। ऊपर से इस मसले में खासतौर पर मेयर की हत्या के मामले में बीजेपी विधायक कविता पासवान के भतीजे का नाम सामने आ रहा है, इसको लेकर क्या सफाई देंगे आप? देखिए, कविता पासवान के भतीजा हो या अफजल अब्बास का कोई जानने वाला हो, हमारी सरकार किसी भी हालत में अपराधियों को बख्शने वाली नहीं। ये हमें आपके बड़ी ऑन एयर चैनल पे मैं बोल रहा हूँ, और इतिहास साक्षी है, जहां भी इसके पहले जो भी है उसको बख्शा नहीं किया है। वक्त लग सकता है, थोड़ा सा हो सकता है कि प्राइवेट फेसी में क्या सामने आ रहा है, कैसे हुआ है, इसके पीछे रीजन क्या है। अपराध के कारण भी बहुत सारे होते हैं, आपसी द्वेष भी होता है, जमीन का विवाद भी होता है। मैं नहीं कहता कि किससे हुआ है, क्योंकि मुझे जानकारी इसकी नहीं है कि कारण क्या, जब पुलिस का काम ही पता करना, लेकिन हम उस तक पहुंचेंगे, मुझे यकीन है अपने बिहार के पुलिस पे। और पुलिस बहुत संजीदगी से नीतीश कुमार जी के संज्ञान में भी आ चुका है और वो सीरियस से इसको लिए हुए। मुझे लगता है कि 2-4 दिन के अंदर में सब के सब पकड़े जाएंगे। जैसा कि अभी भी रिपोर्ट आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैंने भी देखा है कि जो हथियार से मारा गया वो हथियार पकड़ा गया भी है, रेलवे लाइन के ट्रैक पर फेंका मिला था। तो ये सब पुलिस अपने सबूत जुटा रही है, और इसका मतलब पुलिस जो सीरियस है और इसको अंजाम तक पहुंचाएगी। अगर वो बीजेपी के विधायक हो या कोई विधायक हो, किसी के भी हो,
क्राइम है और क्रिमिनल क्रिमिनल है। ठीक और है। उसको हमारा जी, जिस तरीके से कटिहार के मेयर शिवराज पासवान की हत्या हुई है और जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, उसके चलते अब बिहार में एनडीए गवर्नमेंट पर सवाल उठने लगे हैं और सबसे पहले जो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं यानी कि नीतीश कुमार, उन पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अफजल जी, एक बात बताइए, आपने कहा कि देखिए जो भी यहाँ अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, समझ में आती है ये बात। आपने जांच की भी बात कही है कि जांच भी करवाई जाएगी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप अगर पैटर्न देखेंगे ना यहाँ पर कि बाइक सवार बदमाश आते हैं, खुलेआम सरेआम सरेराह इस पूरी वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो जाते हैं। ये जो घटनाक्रम है, ये आपको लगता है कि इतनी आसानी से हजम होने वाला है? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सरेआम सरेराह अपराधी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं? इतनी हिम्मत है, इतने हौसले बुलंद है उनके। खाकी क्या कर रही है आपके राज्य में? अफजल साहब, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मदन शर्मा जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, मेरी आपकी आवाज मिल रही है। ठीक है मदन जी, क्या हम इसे विपक्ष का फेलियर ना माने? जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं लगातार, देखिए सुनिए ना, जिस तरीके से इस वक्त बिहार के अंदर आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, दूसरी समस्याएं बनी हुई हैं, और विपक्ष की तरफ से खासतौर पे आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त, उसकी तरफ से जो खामोशी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही एक वजह है जिसकी वजह से अब सत्ता पक्ष अपनी मनमानी कर रहा है? नहीं, देखिए सवाल यह है मैडम कि आपको पता होगा कि ये शिवराज पासवान की हत्या से पहले भी एक राजद समर्थक की 3 महीना पहले गोलियों से मकीन की हत्या कर दी गई थी, उनको गोली दी गई थी। जी, उसका जिक्र किया भी मैंने। हुई है। और मैं समझता हूँ कि बिहार के जो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी हैं, उनके कार्य क्षेत्र गिरी जिला है, और उनके जिले में इस तरह की बात करते हैं तो बिहार के बारे में क्या करेंगे वो? और निश्चित रूप से सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा शिवराज पासवान की हत्या गोली मारकर कर दी गई है। और पुलिस खाना पूर्ति करने के लिए अभी मैं सुन रहा था कि रेलवे ट्रैक पर हथियार पकड़ाए हैं। हथियार किसकी है, किसने गोली मारी है, ये जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि शासन जो संरक्षित सत्ता संरक्षित अपराधी हैं, उन्हें संरक्षण प्राप्त है और पुलिस वो अपराधी तक नहीं पहुंच पाती है और वो खुलेआम ढूंढते हैं, दूसरा भी घटना को देने का वो अंजाम करते हैं। जो पिछले बार भी ये शिवराज पासवान जिसके पहले भी हमारे राजद समर्थक की गोलियों की धुन दी गई, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाई, प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। दुर्भाग्य की बात है कि आप किसी कलेक्टर और एसपी से आप फोन से बात भी करना चाहेंगे तो जिलाधिकारी या एसपी संबंधित पदाधिकारी मोबाइल तक रिसीव नहीं करते हैं कि आखिर किस का कोई जो है जिसको बहुत जरूरी है तो घटना घट गई, जानकारी लेनी है या न्याय लेना है, मांगना है, ये ऑफिसर अपने मोबाइल भी नहीं उठाते हैं बिहार में। लेकिन वहां पर जिस हत्याकांड का आप जिक्र कर रहे हैं ना मदन शर्मा जी, कटिहार में जो राजा समर्थक का आप जिक्र कर रहे हैं बाकायदा कि उनके हत्याकांड किस तरीके से हुआ था, किस तरह से उन पर गोलियों की बौछार की गई थी, उस हत्याकांड को लेकर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव काफी आक्रोशित भी नजर आए थे। लेकिन उसके बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब वहीं पर दूसरी इस वारदात को अंजाम दिया गया है, ये भी कटिहार में ही देखने को मिली है। लेकिन इस मसले को लेकर विपक्ष जिस तरीके से उसके तेवर नजर आने चाहिए थे, वो नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरजेडी अपने रिकॉर्ड देखती है और उन्हें लगता है कि हम सत्ता पक्ष के से क्या सवाल पूछे, पता चलता है कि उनकी तरफ से दूसरे ही कटाक्ष कर दिए जाते हैं। मैडम, मेरा रिकॉर्ड क्या है? 15 वर्षों के शासन काल में हमने गरीबों की बात की, किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, अपराधियों के खिलाफ काम किया हम लोगों ने। तो ऐसा नहीं है कि अपना कुछ छुपाने के लिए इसलिए हम चुप हैं, ऐसी बात है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में या देश के मुद्दों के सवाल पर कोई भी समस्या है, बेरोजगारों की समस्या, महिलाओं की समस्या, किसानों की समस्या, अपराधियों के खिलाफ की बात हो, राजद हमेशा ऐलान करते रहा, उसके खिलाफ बात आवाज उठाते रहा है राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है अफजल साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? ठीक है, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। मदन जी, तो अब क्या मानकर चला जाए? क्या विपक्ष के लिए जो अपराध का एक मसला है, देखिए हम देखते हैं कि विपक्ष किस तरीके से महंगाई को लेकर आवाज बुलंद करता है, प्याज महंगे हो जाते हैं, टमाटर महंगे हो जाते हैं तो उसके लिए सड़कों पर उतर आते हैं। वो हमने देखा भी है किस तरीके से बाकायदा तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ थाली पीटते हुए भी नजर आते हैं। हाँ, वहां पर भी हमने देखा कि कोविड गाइडलाइन का पालन हुआ, तस्वीरें हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या विपक्ष के लिए अपराध बड़ा मुद्दा नहीं है? आखिर इस मसले को लेकर विपक्ष अपनी आवाज क्यों नहीं बुलंद करता? सारे मामले ज्वलन समस्याओं के साथ साथ जब अपराध की घटना घटती है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल चिंतित होता है और अपराध के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करने का काम राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता
तेजस्वी प्रसाद यादव जो प्रतिपक्ष नेता हैं आवाज बुलंद किया। हमारे दल के नेताओं ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह ने इसके खिलाफ भी आवाज बुलंद किया है। अपराधी घटना के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, समस्याएं जो अनेक है बिहार में, शासन नाम की चीजें हैं, उसके खिलाफ हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी के साथ जितने भी दल के नेता कार्यकर्ता इसके विरोध में खड़े रहे हैं। ठीक है, तो अब मानकर चला जाए मदन जी, अभी आपने खुद ही कहा था कि इससे पहले भी कटिहार में बाकायदा एक आरजेडी समर्थक की हत्या की गई थी वहां पर, लेकिन मामले को लेकर कोई जांच नहीं हुई और बाकायदा जो पुलिस अधिकारी है वो फोन नहीं उठाते, मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो ऐसे में अब ये मामला ठंडे बस्ते में ना जाए, इस मसले को लेकर पूरी जांच होनी चाहिए, अपराधी पकड़ में आए, उसके लिए अब विपक्ष क्या रणनीति बनाएगा सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने के लिए? इस घटना का सीबीआई की जांच मांग करता है कि अपराधी को सिर्फ ट्विटर पर, चाहे वो सत्ता संरक्षित वो अपराधी हैं, उन्हें बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। नहीं तो ये जो आक्रोश होगा या फिर ये जो मांग होगी सिर्फ ट्विटर तक सीमित रहेगी, सोशल मीडिया तक? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ट्विटर और ये मीडिया, ये सब फेसबुक पर विश्वास नहीं करता, संघर्ष से विश्वास करता है। कहीं भी कोई घटना घटती है तो राष्ट्रीय जनता दल उस घटना के खिलाफ में खड़ा होता है। ठीक है, अफजल साहब आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी आ रही आवाज कर रही कर। ठीक है, मेरा सवाल उस वक्त ये था, आपसे बात नहीं हो पा रही थी उस दौरान। दरअसल मेरा सवाल यह है कि आपने कहा था कि देखिए इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और बाकायदा इस मामले को लेकर तह तक इस मामले के पहुंचा भी जाएगा और अपराधी जल्दी सलाखों के पीछे होंगे, ये बात आपने कही, ठीक है, मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है अफजल साहब, अपराधी बाइक पर सवार होकर आते हैं, खुलेआम सरेआम सरेराह हत्याकांड को अंजाम देते हैं, फरार हो जाते हैं। ये जो पैटर्न है ये आपको लगता है कि इतनी आसानी से डाइजेस्ट होने वाला है? अपराधियों के हौसले बुलंद है, इसके पीछे कारण क्या मानकर चला जाए? देखिए अपराधी होता है, प्रोफेशनल भी होते हैं कि द्वेष की भावना भी होती है। अभी चूंकि पहलू जांच का पहलू था ही है भी। मेरा पहले मैंने कहा कि आप फिर एक बार डिबेट जरूर कर लीजिएगा 2-4 रोज के बाद कि वाकई वो लोग पकड़े गए कि नहीं गए। जब पकड़े जाए तो दिखाएं कि हाँ देखिए घटना घटी है, दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी की जान गई है, वाकई शर्मसार करने वाली मेरे लिए है घटना है। लेकिन मैंने पहले भी कहा, अभी कह रहा हूँ कि हर हालत में ये मुजरिमों तक हम पहुंचेंगे और जेल के सलाखों में जाएंगे। उसके बाद देखिए विपक्ष का काम है बातों को उठाना चाहिए। लोकतंत्र में आजादी सबको है, बेटा भाई ठीक है, बोलना भी चाहिए, लेकिन ये भी बोले कि ये भी बताए ईमानदारी के बुनियाद पे कि आरजेडी के लिए जो कंप्लेन कर रहे हैं 15 साल के इतिहास में क्या क्या होता था। थाना में बोल के, थाना में फोन करके सुप्रीमो बोलते थे छोड़िए मेरा आती है। हम लोग नहीं कहते, हमारी ये परंपरा नहीं रही है, हमारी ये नीति नहीं रही है। हम किसी अपराधी को बचाने की कोशिश नहीं करते, न किसी को गलत फंसाते हैं, न किसी गलत आदमी को छुड़ाते हैं। वो इंतजार कर दिया जाए, भगवान ने चाहा तो जल्द से जल्द हम फाइंड आउट कर लेंगे और अपराधी जेल के अंदर होंगे। नहीं, लेकिन जिस तरीके से बिहार इस वक्त बदनाम होता जा रहा है आपराधिक घटनाओं को लेकर, उसको लेकर भी तो कुछ कीजिएगा, उसको लेकर भी तो कोई ना कोई इंतजाम होना चाहिए ना, ताकि अपराधियों के अंदर प्रशासन को लेकर, शासन को लेकर खौफ आए। दिल्ली में बैठी हुई है, दिल्ली में कितनी घटनाएं घटती है, उत्तर प्रदेश में कितनी घटनाएं तो घट ही रही है। आप उत्तर प्रदेश का देखिए ना। नहीं तो देखिए, आप उत्तर प्रदेश का अगर एग्जाम्पल लेंगे तो बाकायदा हमने वो दौर भी देखा है जब ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश का मॉडल बाकायदा यहाँ बिहार में लागू किया जाएगा। इस तरह की घटनाएं तो हर जगह होती है, लेकिन हम उसको बचा नहीं रहे ना। हम तो इसका पुलिस का काम है रोकना। किसी भी एक आदमी के पीछे देखिए पुलिस हर 12 करोड़ की जनता के पीछे एक आदमी को फोर्स नहीं लगा सकता है, लेकिन कानून का काम है कि इस पे घटना पर निष्पक्ष काम करे, बिना भेदभाव के काम करे, वो काम करेगी और पकड़ेगी। भाई आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ। ठीक है, लेकिन ज्यादा में परेशानी कोई शब्द नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ आरजेडी के नेता मदन शर्मा जी भी मौजूद हैं। उनका कहना ये है कि देखिए कटिहार में एक और हत्या हुई थी, राजा समर्थक की हुई थी, लेकिन अभी तक उस मसले में तो कोई ना अपराधी पकड़ा गया है, ना ही किसी तरह की कार्रवाई हुई है। उनका तो ये भी कहना है पूरा मामला ठंडे बस्ते में है। लेकिन ठंडे बस्ते में नहीं है कोई, ठंडे बस पुलिस काम करती है, कर रही है, और ये बहुत सी घटनाएं घटती है जो। ठीक है, आवाज चली गई है। फिलहाल चलिए देखिए, जिस तरीके से फिलहाल ये कहा जा रहा है बिहार के अंदर खास तौर पर कि अभी इस पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी। मदन शर्मा और अफजल अब्बास साहब दोनों हमारे साथ, हमारे मेहमान खास तौर पे जुड़े थे और भी उनका साफ तौर पे ये भी कहना है अफजल साहब का कि जल्द ही इस पूरे मामले की तहकीकात होगी, जो अपराधी होंगे सलाखों के पीछे होंगे। हालांकि विपक्ष इस मसले को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी में। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पिन के साथ।